in our body. हमको मालूम है या नहीं मालूम है, पर ये काम अपना कर रहे हैं. Anyone else wants to add whatever she said just now? Bindu. Chakra energy points. Yes. Energy Through points. which all energy flows. Yes. That is why if they are aligned, we can accomplish anything. Yes. Correct. And I've heard there are a lot of blockages in the chakras. उसको clear करना बहुत जरूरी है. हाँ, exactly. आप अपना कैमरा कंफर्टेबल है ऑन करने के लिए. सेंटर्स है, तो ये जो नीचे से एनर्जी हमारी जाती है ऊपर, ये जो हमारे 7 चक्र हैं बॉडी में, ये हमारे नीचे से ऊपर एनर्जी ऊपर नीचे से ऊपर जाती है, यहाँ जाके यहाँ खुल जाती है, जिसको हम बोलते हैं सहस्रार. तो जब ये हमारी खुल जाती है उस समय अपने आप को हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट. बट इन द ट्रू सेंस वी आर डूइंग आवर एनलाइटनमेंट एवरी डे. हम कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये एक चैनल एक यहाँ खुलता है. हम रोज इसी चीज पे बात कर रहे हैं. द मोमेंट वी लर्न समथिंग न्यू, समथिंग ओपन्स हियर. तो जब मेरे को ये मेल एंड फीमेल यूनिफिकेशन का एहसास हुआ था, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि देयर इज नथिंग कॉल लाइक एनलाइटनमेंट हो गया आपका तो बस हो गया. नो, दिस इज अ प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस विच गोज ऑन एंड ऑन. देयर इज नो स्टॉपेज. इवन टुडे आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग. आप लोग भी कुछ बोलते हैं तो उससे आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग. वी आर ऑल लर्निंग एंड ग्रोइंग फ्रॉम ईच अदर. सो हमारी जिस दिन ये 7 चक्रास अलाइन होती है, तो आपको कुछ भी चाहिए जीवन में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू ड्रॉ दैट टू योर बॉडी. लाइक हम अपना एक FM चैनल जैसे होता है, हम एक चैनल के जैसे उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं. हमारे जीवन में, यूनिवर्स में बहुत कुछ है, पर जब ये एनलाइंड होता है ना, तो हम बहुत जल्दी उसको कैच कर लेते हैं. सो आई विल शेयर सम notes with you which I made. So these are the 7 chakras. Everyone can see the screen now. Okay. So these are the 7 chakras we have. So chakras are energy centers in our body in which life force, life energy, the chi or the prana flows through. Okay, these are the 7 energy centers we have. The Mooladhara, the survival, जो हमारी पूरे शरीर के मसल में, बोन में, सब में इनग्रेव्ड है. लाइक द सर्वाइवल मोड. हमको जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइट और फ्लाइट मोड. जब हम कभी प्रॉब्लम में होते हैं तो दौड़ के भागते हैं एकदम चीता शेर के जैसे, because that time we are wanting to run and go and survive ourselves. So this is the survival mode. Then Swadhisthana, I'll talk to you about each and every chakra in different times. Swadhisthana is this is the Mooladhara, which is it is called perineum also, जो हमारे एकदम बेस में है, जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है उस पे एकदम नीचे में है. That is called the Mooladhara. And then Swadhisthana is the sex chakra, जहाँ हमारी इमोशंस है. मणिपुर is the नाभि के 1-2 इंच नीचे. That is the energy center. And then Anahat is the heart center, which is the love center. Vishuddhi is the throat center. And the Ajna is the eyes, and the Sahasrara. So there is something called the pineal gland also in between, which is very, very powerful. I'll talk to you about it later when we are doing transferring the energy from नीचे से ऊपर जब हम लेके जाएंगे, then I'll talk to you about the pineal gland. So these are the, जैसे हमारे शरीर में energy centers होता है, वैसे earth में भी energy centers है. 7 energy centers we have in the earth. The root chakra is at the Mount Shasta. Similarly, in the different areas of the world, we have the different chakras. जो सहस्रारा है वो इंडिया में है. दैट इज वाई कोई को भी अगर एनलाइटनमेंट चाहिए कोई भी, तो वो इंडिया में ही पैदा होगा. काइंड ऑफ, इट्स नॉट दैट यू हैव टू, बट क्योंकि यहाँ पे द क्राउन चक्रा इज हियर इन माउंट कैलाश, तो दैट इज वाई पीपल हु अचीव एनलाइटनमेंट, दे काइंड ऑफ are born over here. So if you want to note down the different chakras of the world, you can. I'll just wait for a minute. The root chakra is Mount Shasta in USA. The sacral chakra is Lake Terrace in South America.
Then the solar plexus in Australia. Heart chakra is Glastonbury. And throat chakra, pyramid of the Sphinx, जो इजिप्ट में मैम ग्लास्टनबरी में ही तो वो हम लोग आर्केंजल रहते हैं ना मैम, आर्केंजल माइकल एंड ऑल दोज. मुझे इसका नॉलेज नहीं है. ओके ओके मैम. So throat chakra, and then the third eye floating depending on the ion, and then the हमारा crown chakra in Mount Kailash. So there was a time before experiencing my male and female unification, I always wanted to go to the Himalayas to do any kind of meditation. So मुझे अब समझ में आता है कि when you want to attain something, you really want to go there. I went for my Vipassana to Dharamshala. I chose, India में बहुत सारी जगह है, but somewhere my body just wanted to go to Dharamshala. And I chose to go to Dharamshala for Vipassana. And I was there for 12 days, just in silent meditation. So your body is guiding you all the time. You just need to listen. कोई भी छुट्टी उट्टी में भी जाना होता था तो मुझे लगता था नहीं, मैं हिमालय पे ही जाऊं, मैं हिमालय पे ही जाऊं, ऐसा ही फील होता था हमेशा. So now we will do the Muladhara chakra. So human beings are equipped with immense capabilities and potentialities. The energy what we have inside is called prana or shakti. So Kundalini is the primordial energy. Shakti is located in the base of the spine. So if we represent the human body as a tree, then the base of the spine would represent as the root of the tree. It is given that the root, आपका जितना root healthy होगा उतना ही पेड़ healthy होगा. So मूलाधारा चक्र is the base of our body. तो वो हमको strong करना ही होगा, क्योंकि देखिए जिस लोगों को सर्वाइवल इश्यूज होता है उनको लगता है कि हम सुइसाइडल, जिन कई लोगों को होता है उनको लगता है कि हम कैसे हैं, नहीं हैं, हमको जीने की इच्छा नहीं है, या किसी को लगता है मुझे खाना रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल रहा है. So they all have their root chakra is not very strong. That is why that kind of feeling they have. This area controls and energizes the full physical body, the muscular body, the skeleton body, the spine, the quality of the blood, the adrenal glands, the internal organs are all strengthened and controlled by the Muladhara chakra. It is believed that if the Muladhara chakra for person is rightly activated, the person is robust and healthy. So हमारा ये रूबा जो है मूलधार चक्र, ये बहुत strong होना पड़ता है, because इसी के बेस पे सारे सब कुछ हमारा ऊपर का डिपेंडेंट है. So where is it located? The color is red. It is located in the spine, in the base of the spine. The earth element is earth element. So we have, when हमारे को जब हम बोलते हैं मूलाधारा को connect करते हैं, तो we are connected to the earth element. It represents safety, security, stability, survival, grounding, basic needs. हमारा जो रोटी कपड़ा मकान का need है, that is it is associated with that also. Foundation है हमारा physical identity है. So people who have a very strong personality, their root chakra is very strong. The sound is lam. It is the building block for all the chakras. The food which is related to the earth, it is related to the Muladhara chakra, is जो हमारे जमीन के नीचे उगता है या जमीन से close है. Carrots, potatoes, radish, all the red food, strawberries, apple, pomegranate, these are all connected with the root chakra. So whatever we consume has to be consumed very mindfully. Then take a moment to take an impact on your life or others. You should ask yourself if your words foster love or bring harm. जैसे मैंने किसी को कुछ बोल तो दिया, पर हमको नहीं मालूम कि उस वर्ड का क्या माने होगा. Until and unless you feel that you're creating a difference by saying some words, you should not talk also. Be gratitude, be in gratefulness for whatever we have achieved till now. Help others. It is very important that we have a heart, a big heart to help others, because हम यहाँ पे पृथ्वी पे
माने माने ना माने, जाने ना जाने, हम यहाँ पे आए ही हैं दूसरों को हेल्प करने, बट when we take birth we kind of forget कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम ही है कि हमको दूसरों को हेल्प करना है। तो जैसे मैंने बोला, सबको, सब लोग चेष्टा करिए कम से कम एक जन को आप ये सुबह की रूटीन में आप ला सकें। embrace the change, whatever is happening in your life, embrace the change. So there are different kinds of affirmation which you can say. Like suppose you're not feeling safe, you can say, I'm here and I'm safe, I'm nourished and supported by Mother Earth, I release any doubts and fears. I will, ये मैं जो है ना ये सारी affirmations, I will write it and post it on the group, so it will help you. Now imagine this world. हमारा जो ये चक्र है, ये ग्राउंडिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मदर अर्थ इज व्हाट, तो हमारा ग्राउंडिंग है। रूट चक्र क्या है? हमारी मदर अर्थ इज द रूट। So imagine a world where we could elevate our physical and mental ailments simply by connecting to Mother Earth. कभी इस बात को कभी किसी ने सोचा है? Grounding is also known as earthing. By establishing a direct connection with Mother Earth, we can experience a profound sense of alignment and balance in our lives. तो जब मैंने इस चीज को सीखा, जाना, मैं रोज 1 घंटा जहां पे वॉक करती हूँ, अपने जूते खोल के नंगे पांव मिट्टी पे कनेक्ट करके वॉक करती हूँ, बिकॉज आई नो आई एम कनेक्टिंग टू मदर अर्थ, बिकॉज दिस मदर अर्थ हैज गॉट लॉट्स टू गिव अस, बट हम उसको जूते पहन के उसको ब्लॉक कर रखे हैं। तो अपने जूते, वी वर नॉट born with shoes, no monkey, no donkey, no animal is born with shoes. We are the only intelligent beings which we thought that it is okay to wear shoes. No, I had some visitor coming from my friend's, my son's friend, US से travel कर रहे थे, कपल थे, हस्बैंड वाइफ नहीं थे, but they were a boy and a girl. वो पूरा अमेरिका से यहाँ तक पूरे नंगे पांव चल के आए थे। वो बोले हम जूते पहनते ही नहीं है। उस समय मुझे थोड़ा अटपटा लगा, बट जब मैंने इसके बारे में ज्यादा समझा और करा, तब मुझे इस एग्जाम्पल का अभी याद आया कि हाउ एसेंशियल इट इज we think that we are very smart, or we think that we by wearing shoes can do wonders. No, we actually can do wonders by not wearing shoes. हम अपने आप को अर्थ से बहुत डिस्टेंट कर लिए हैं। कभी भी कोई अर्थक्वेक आता है या कोई सुनामी आता है, द एनिमल्स कैन सेंस इट। हमारे भी फीट में वो सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर, तो सेंसरी नर्व्स आर देयर, बट हम उसको डीएक्टिवेट कर लिए शूज पहन के। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू व्हाट वी आर डूइंग। ट्राई टू do at least 1 hour of barefoot walking every day, connecting to Mother Earth. Grounding has been shown to have incredible benefits for our overall well-being. One of the most remarkable effects is its ability to reduce inflammation in the body. जब आप Mother Earth से connected होंगे ज़्यादा तो आप आपकी inflammation body की खत्म होएगी। Sandhya, you wanted to say something? Yes, ma'am. Hmm. एक बात पूछनी थी, which is related to grounding. Hmm. Yeah, walking in the grass will definitely help because we are actually, जमीन पे चल रहे हैं. But in case if we do not have such a kind of lawn or something close by, तो gardening या ऐसा कुछ, does it help in form of? Yeah, so please write all your questions, and then after I've finished this, then we will answer all the questions. You will get the answer now. Yeah. So inflammation, हमारी कोई भी जो बीमारी का जो रूट कॉज है, that is inflammation in the body. So जब हम grounded होते हैं तो inflammation हमारी खत्म होती है या कम होती है. This I have experienced myself. मेरे एक तो यहाँ पे चोट से एक बर्न जैसा हो गया था। यहाँ पे हमारे घर हवन हो रहा था, तो यहाँ पे साइलेंटली एक बर्न हो गया था, एंड आई वाज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। मैं खाली वॉक करके आई हूँ, आई रियलाइज कि इन 1 hour that pain went away and then inflammation of that burn also reduced to 50%. So when I saw that, I realized that how powerful Mother Earth is. But हमको कभी किसी ने बताया नहीं, तो हम उसको जानते ही नहीं है। Inflammation is at the root of many chronic diseases and conditions, including arthritis, cardiovascular diseases, and even mental health disorders.
By grounding ourselves, we can tap into the earth's natural energy and allow it to neutralize excess inflammation in us. तो हमारी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन है, that is all because we are not connected to Mother Earth. Mother Earth से connection होना बहुत ज्यादा जरूरी है. We have forgotten, or maybe we were not taught. अगर मेरी मदर ने हमको शुरू दिन से बोला होता कि तुमको नंगे पांव ही जाना है, स्कूल भी नंगे पांव ही जाना है, तो हमारे लिए ओके होता. बट नाउ इट्स एन एफर्ट बिकॉज एवरीवन इज वेयरिंग शूज. जो बच्चे कोई दौड़ में या कोई रेस में भाग ले रहे हैं, अगर आधा घंटा 1 घंटा वो दौड़ के भाग के पहले अगर 1 घंटा पहले अगर वो मिट्टी पे चल लेते हैं, their performance becomes better. This is proven. So it can further improve our sensory motor development. हमारा जो motor development है वो better हो जाता है. Improve the hypertension by increasing parasympathetic activity, which balances the automatic nervous system. हमारा nervous system भी better होता है. So at so many different levels it helps. You get electrons from Mother Earth. So inflammation reduces, micro inflammation होता है, oxidation होता है. They are all electron deficient. हमारा जो बॉडी है, हमको बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हमको मदर अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स मिलता है. वी गेट चार्ज. जैसे हम बैटरी से अपने बॉडी को, जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चार्ज करते हैं, दिस बॉडी इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक बॉडी. कैन एनीवन टेल अस हाउ दिस बॉडी इज एन इलेक्ट्रिक बॉडी? कभी किसी ने सोचा है हाउ दिस बॉडी इज एन इलेक्ट्रिक बॉडी? जब हम ब्रेन का स्कैन कराने जाते हैं, हार्ट का जब चेकअप कराने जाते हैं, तो सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से होता है चेकिंग, करेक्ट? सो बिकॉज दिस बॉडी इज एन इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, दैट इज व्हाई वी डू इट लाइक दैट. सो इसको चार्ज हम कैसे करते हैं? हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, सब चीज को हमको चार्ज करना पड़ता है. इस बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं? नो, वी डू नॉट नो. अर्थ इज द ओनली कनेक्शन. हम अब जब अर्थ से कनेक्टेड होते हैं, that is the only way to charge this body. There is no other way. So this is the only way to charge. The heart is pumping. That is electric. The heart is pumping all the time. Yes. Pain is. So that is हमारा जितना भी heart and brain है, जिसका भी हम टेस्ट कराने जाते हैं, वो electronically टेस्ट होता है. So that is why we have to charge our physical body by connecting to Mother Earth. By hugging a tree also you can charge yourself. So जो लोग बहुत गार्डनिंग का शौक रखते हैं, they also charge themselves. या गार्डनिंग, आप फ्लावर को पॉट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, you're connecting to Mother Earth. आपका बहुत बड़ा क्या बोलें, क्लेंजिंग होता है, रिपेयर होता है बॉडी में when you're doing all these earthly related activities. आप जब सी बीच पे जाते हैं, वहां पे चलते हैं, I know so many people, I have helped to heal lot of psoriasis patients, and one psoriasis patient told me कि हम जब समुद्र के पानी में नहाए तो मेरा psoriasis जो था वो ठीक हो गया. I was amazed to hear. Then these are the healing properties which Mother Earth naturally gives us, which we have forgotten. So in our world with technological distractions and constant stressors, it is crucial that we take time off to reconnect with Mother Nature. Grounding allows us to tap into the Earth's abundant energy reserves and restore balance within our own selves. So, Earth is like a battery. हमारा battery है, the biggest battery we have. So now, ये मैंने थोड़ा सा कुछ points डाला है because I have a full chapter actually on grounding जो मैं करती हूँ पूरा 1 घंटे का. But I could not do the full thing. So now, if anyone has any question. Ma'am? Yes. Ma'am, if we have to do daily grounding like walking barefoot, so is it necessary to walk full 1 hour, or like if we are doing it on a daily basis, we can do it for 10 minutes and... No, 10 minutes doesn't help. Okay. You have to do it for 1 hour. 1 hour continuously. Yes, 1 घंटा. मैम ये जो Continuously आप 2 बार में भी कर सकते हैं. It's noticed that जिसको डायबिटीज है,
मेंटल डिसऑर्डर्स है, बहुत तरह की डिसऑर्डर्स है। हम जैसे अगर अपने फोन को हम चार्ज नहीं करेंगे तो फोन तो हमारा डाई हो जाएगा ना। हमको अभी इतना एफर्ट सोचना भी पड़ रहा है क्योंकि हम बचपन से हमारी बॉडी को कंडीशन नहीं हुआ है। अगर हमारी बॉडी कंडीशनड होती ना शुरू से तो हमको ये प्रश्न ही नहीं आते हमारे को। हम Ma'am, can we walk It on has the floor, like floor, हम terrace? नो, जमीन मट्टी, अर्थ होना चाहिए, नॉट आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल थिंग्स डोंट हेल्प। grass or ग्रास, mitti. मिट्टी, हाँ करेक्ट, जहाँ आप अर्थ को फील कर रहे हैं। एनी काइंड ऑफ मार्बल, टाइल, सीमेंट, इट इज ऑल, हम फिर जूते के जैसे उसको ब्लॉक कर दिए हैं, एनर्जी को ब्लॉक कर दिए हैं। सो वी हैव टू बी ऑन द अर्थ, एंड व्हेन वी आर ऑन मदर अर्थ वी विल सी अ रिमार्केबल चेंज। आपके हमारे एक बार दांत में दर्द था, उसमें मुझे दर्द का महसूस हुआ कि हमारे को फर्क लगा है। मैंने दांत का कोई एक्सट्रैक्शन कराया था, कुछ एकदम ऐसे फूला हुआ था पूरा। मैं देखी जस्ट बाय वॉकिंग 1 hour दैट इन्फ्लेमेशन रिड्यूस टू हाफ, एंड आई डिड नॉट टेक एनी एंटीबायोटिक, नथिंग, कुछ नहीं मैंने लिया, नथिंग। आई एम तो टोटली अगेंस्ट मेडिसिन एज इट इज, बट एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैंने तो खाली मिट्टी पे चली है एंड आई बिकेम ओके। एंड ऑफ कोर्स माई डाइट आई चेंज नहीं, जो मैं खाती हूँ वही खा रही थी, अच्छा खा रही थी। एंड आई वॉकड ऑन barefoot on the ground, that's it, there's no other thing I did. अदरवाइज कोई भी आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं दांत का तो डॉक्टर आपको बोलता है 1 हफ्ता पहले आपको एंटीबायोटिक लेना होगा, 1 हफ्ते बाद भी एंटीबायोटिक लेना होगा। नो, आप मिट्टी पे चलिए और अपना खाना ठीक कर लीजिए। अगर किसी को पूछना अलग से, one day I'll do a chapter on food alone, so you will learn. But these two things are enough. No animal goes to any doctor and takes antibiotics. No, they are connected to Mother Nature and they know exactly what the body is designed for and they follow that. But we have forgotten it, so we have problem. The problem is that we don't get access to such like Sorry, मैंने आपको म्यूट कर दिया, प्लीज अनम्यूट करिए। because in hi-fi societies also there are just artificial tiles everywhere. So problem वही है कि वो प्रॉब्लम small ये small है patches कि में मिलती है grass. प्रॉब्लम नहीं, आपको सबसे पहले तो यहाँ इच्छा होनी चाहिए। आप देखेंगे कि इच्छा हुई ना तो आप नोटिस करेंगे हमारे आसपास ही है। मिट्टी इतना मुश्किल नहीं है अपने को फाइंड करना। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड मिट्टी। So any other question you have regarding whatever we have discussed? Otherwise we'll start our meditation. Any other question? सविता जी आप कुछ पूछ रहे हैं, आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। मैंने जैसे आपने बताया कि मैं पार्क में ग्रास पे चलना शुरू किया था तो पाँव में, पंजों में और पिंडी में दर्द रहने शुरू हो गया। फिर ऐसे आगे फिर कंटिन्यू नहीं किया मैंने। तो नहीं ऐसे नहीं, आपके पैर में दर्द घास पे चलने से नहीं होगा। वो कुछ और कारण से हो रहा है, वो मे बी दैट पेन इज कमिंग आउट और समथिंग। आपको दर्द नहीं होगा, दैट आई कैन से फॉर श्योर। आपको नहीं, नसों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है जी, नसों की दर्द की वजह से हो सकता हो। तो वो नसों की दर्द आपकी ठीक हो जाएगी फिर। अच्छा। कंटिन्यू करिए उस पे चलना। और एक ये छोटा पोता है जैसे 4 साल का, उसको भी अभी ठंड है जैसे, तो घुमाना चाहिए शुरू से ही? अगर ठंड है तो दोपहर के समय में, जिस समय धूप होती है ना उस समय, हाँ। कि धूप भी खाना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे अगर कोई अनाज में अगर कीड़ा लगता है तो हम उसको धूप में देते हैं। हम उसको कोई डॉक्टर के ठीक है। पास नहीं ले जाते अनाज को, उसको धूप में देते हैं और उसको फिर छान मान के अपने घर में हम रख लेते हैं। पर हम भूल गए कि हमको हमारे शरीर को भी धूप लगना बहुत जरूरी है। तो ठीक है अगर जी। हम कोई बच्चे को धूप दिलाएंगे और उसको मिट्टी पे रखेंगे, वो बच्चा बहुत स्वस्थ बड़ा होगा। अच्छा, ऐसे ठंड का मतलब नहीं रहता कि ठंडी में घुमाओ ठंड है दोपहर तो में? आप जिस समय थोड़ी धूप होती है ना उस समय आप, शुरू से बच्चों को तो ऐसे भी मिट्टी पे खेलना पसंद है, तो माँ बाप मना करते हैं कि मत पहनो, मत जाओ, मत करो। पहले सब स्कूल वगैरह में, हमको याद है हम जब बड़े हो रहे थे हमारे एक सैंड पिट होता था जहां हम लोग सैंड से खेलते थे। पाँव रखा उसमें, एक तो हिल बनाया, कुछ घर बनाए, कुछ किया। ये सारी एक्टिविटी काइंड ऑफ लॉस्ट हो गई है बिकॉज वी हैव स्टार्टेड लिविंग सो आर्टिफिशियल लाइफ। हम सुबह उठते हैं मोबाइल के साथ, जो हमारे गेम्स है सारे इंडोर गेम्स है, सब कुछ इज इंडोर।
We have क्या kind घर of में separated घर from में mother earth. जूते पहन के चलना चाहिए या जी नंगे पाँव ही चलना चाहिए? बच्चों को सारे नंगे पांव जितना ज्यादा मिट्टी पे रखेंगे बहुत अच्छा है. नहीं, जूता घर पे। घर पे नो, नॉट रिक्वायर्ड. अच्छा जी। नॉट रिक्वायर्ड. वी डू इट क्योंकि हमारे पाँव हमको लगता है गंदे हो रहे हैं. मैं भी पहनती हूँ, कभी कभी लगता है जमीन साफ नहीं है इसलिए, बट एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि हम, और जब हम बिल्डिंग में भी रहते हैं, हम जितना जमीन के पास रहेंगे फ्लोर पे वो बेस्ट है. अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और गार्डन सामने है या नेचर सामने है, दैट इज द बेस्ट. बट हम सब हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, जितना हम ऊंचा रहते हैं उतना हम मदर अर्थ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. This is all very scientific. You know what I'm telling? It's not that it's my made up thing. It's very scientific what I'm telling. So when you listen to me, शायद कई लोगों ने पहली बार सुना होगा इन चीजों को. मैंने इन चीजों को महसूस जब किया ना, तो मुझे लगा this is magical and no one is talking about it. नहीं, आपने अच्छा बताया कि दांत के बारे में भी, ये भी सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये भी एक मैजिक ही है मिट्टी में चलने से. फिर हम इस उम्र में भी घूम सकते हैं, जैसे Absolutely, कोई 65 उम्र ईयर्स. नहीं होती. आपकी कितनी उम्र है बताइए? हाँ, 65 ईयर्स है जी. I'm same as you. So ठीक there's है, no problem. ठीक है जी. थैंक यू मैम मैम. दिस इज चक्रा क्लीनिंग वी आर डूइंग, जो कर रहे हैं वो हाँ, चक्रा क्लेंजिंग है क्या ये? we are doing chakra meditation. आप ग्रुप में है ना? हाँ मैं ग्रुप में हूँ. ये हाँ. चक्रा क्लेंजिंग और मेडिटेशन अलग है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं. आप खाली कनेक्ट रहिए, आप खाली सुनते रहिए. दिस इज अ पार्ट ऑफ, वी आर डूइंग मूलाधारा चक्र ना. तो वी आर डूइंग ग्राउंडिंग. ग्राउंड से कनेक्टेड है हम. ठीक है. यस मैम, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. मैं भी ग्राउंडिंग बहुत, मेरे को भी सीखा है मैंने भी. मैं तो ये बोलती हूँ कि पत्थरों में रह के हम पत्थर जैसे हो गए हैं. मिट्टी से जुड़ेंगे क्योंकि मिट्टी में ही एक दिन जाना है हमको. तो एक दिन मैम मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरे को, मैं मेडिसिन पे ट्रस्ट नहीं करती ज्यादा, मैं मेडिसिन लेती नहीं हूँ. तो मैं जाके, मतलब जाके ना, अपने गार्डन है हमारे पास, जहाँ बैठ गई. और नेचर में बैठने से मैम मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरा घर आने का मन ना करे. मट्टी में पाँव, और मैं झूले पे बैठी हुई उधर गार्डन में. फिर थोड़ी देर वॉक करूँ, बैठूं, और इतना अच्छा लगा. मतलब मेरे बॉडी के साथ साथ मेरी मेंटल हेल्थ भी, मेरे को लगा कि हम मेंटली ज्यादा बीमार होते हैं फिजिकल से, तो उससे भी इतना फर्क लगा ना. रियली मैम अमेजिंग है. ये भगवान की दी हुई जो फ्री की चीजें हैं ना, उसकी हमको कदर ही नहीं है मैम. करेक्ट. या बहुत अमेजिंग है. थैंक यू मैम, थैंक यू. एक बच्चा पैदा हुआ, उसको बहुत क्रॉनिक स्टमक में पेन था और बहुत रोता था वो बच्चा. तो उसकी माँ अनजाने में उसको एक बार ऐसे ही अपनी गोद में लेके गार्डन में चल रही थी, अपने पीछे, उसके पीछे गार्डन था, वहां चल रही थी. तो देखी, जब आपका बच्चा स्किन से आपके टच होता है ना, और आपका स्किन अगर अर्थ से कनेक्टेड है, तो द सेम वाइब्रेशन द चाइल्ड ऑल्सो गेट्स. सो वो बच्चा रोना बंद कर दिया. जो बच्चा क्रॉनिक पेन में था, तो उसको समझ नहीं आया. फिर उसने ये नोटिस किया कि दिस वॉज अ रेगुलर एक्शन. जैसे ही वो बच्चा मदर अर्थ से कनेक्टेड होता था, वो रोना बंद कर देता था, क्योंकि उसका पेट का दर्द कम हो जाता था. तो उसने नेचुरली बच्चे को मिट्टी पे छोड़ना चालू कर दिया. तो दैट्स हाउ शी रियलाइज कि वो बच्चे का दर्द ही पेट का खत्म हो गया. हम लोग बहुत आर्टिफिशियल लाइफ लीड करने लगे हैं. सो वी हैव टू लिव अ नेचुरल लाइफ, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं. बंदर कोई जूता नहीं पहनता है. हमारा 98.9% जीन्स हमारा बंदर से मिलता है. कोई जूता नहीं पहनता, कोई कपड़ा नहीं पहनता. हम कपड़े पहनते हैं और हमको ठंड लगती है, सर्द गर्म लगती है, बिकॉज हमने अपने शरीर को वैसा बना लिया है, इसलिए. Any more questions? Otherwise, we'll start with the meditation. It is connected to Mother Earth, the Mooladhara Chakra. The meditation is connected to the Mooladhara Chakra. So every day we will do one meditation. Today we will do Mooladhara. Tomorrow we'll do the sacral chakra. So is that okay? Everyone understood what I'm trying to explain basically? Okay, and do a thumbs up. Okay, fine. So आज हम ब्रेथ वर्क नहीं करेंगे जिस ढंग से हम रोज कर रहे थे. आज हम दूसरा तरह का करेंगे. I will play one music which is called drum music. तो ये जो अफ्रीकन्स होते हैं, आदिवासी, वो लोग ड्रम बजा के मदर अर्थ से कनेक्ट होते हैं. जोर जोर पैर को पीटते हैं जमीन पे और मदर अर्थ से कनेक्टेड होते हैं. सो मैं वो म्यूजिक चलाऊंगी 5 मिनट. आपको नंगे पाँव जमीन पे जोर जोर से पाँव पीटना है. जैसे इफ यू आर कनेक्टिंग टू मदर अर्थ, यू विल क्लोज योर आईज and feel that energy that you're connecting to Mother Earth. और उसके बाद आप अपनी सांस को भी जोर जोर चलाएंगे. आपने सीखा है कल सांस को कैसे चलाना है. आप कॉन्शियसली 5 minutes
You will do, जब हम म्यूजिक चलाएंगे, जोर जोर म्यूजिक का आवाज के साथ आप सांस को आप अंदर बाहर करेंगे, जो भी आपको सांस की क्रिया आती है, डजंट मैटर, यू विल जस्ट ब्रीद इन फ्रॉम योर माउथ नोज और ब्रीद इन फ्रॉम योर माउथ, वॉट एवर वे यू वांट टू डू इट. आपको खाली ब्रेथ से कनेक्टेड होता है. यू हैव टू साइलेंस दिस. ओके, with the music you will silence yourself. After that 5 minutes of drum music, I will play another soft music जिसमें हम I will do a guided meditation. Everyone understood what I'm doing now? कोई Will question? be in the floor with chappals or without chappals? Without चप्पल. अभी मैंने समझाया, this question should not arise also. अपने जूते चप्पल खोल दीजिए. जूते चप्पल Ma'am, खोल के सहयोग कहाँ क्या पे ma'am? हैं आप, वहीं पे आप जोर जोर से जमीन पे अपने पाँव को पीटेंगे, as if you're connecting to Mother Earth. You will feel that energy as if आपके पाँव के अंदर में पेड़ के रूट्स हैं जो मदर अर्थ में जा रहे हैं. विथ एवरी ब्रेथ यू आर एनर्जाइजिंग योरसेल्फ विद मदर अर्थ. आप वैसा फील करेंगे. पर 5 मिनट के बाद जब म्यूजिक बंद होगा आप बैठ जाएंगे, मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी फिर. अंडरस्टूड? मैम मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले ऊपर आ जाएंगे मेरे को डांट रहे कि तू सुबह सुबह खुद भी इतनी जोर आप पैर नहीं पीट सकते हैं. हाँ मैं नहीं पीट सकती. हाँ, उतनी जोर आप नहीं कर सकते हैं कि नीचे वाले ऊपर आ जाए. आप जितनी दूर, मैं हल्का हल्का टैप करूंगी जरूर, बट मैं जोर से नहीं कर सकती ना. ठीक है. Everyone understood what I'm trying to say? Okay, now let's begin then. connected to your breath. Be connected to your breath. Feel the earth energy. Feel the connection with the earth.
Very well. Keep doing. Excellent. Keep going. Complete connection with Mother Earth. Wonderful. Keep going. Keep going. Just be aware of your breath. And take 3 deep breaths. Breathe in, hold, and breathe out. Breathe in, hold, and breathe out. Breathe in, hold, and breathe out. And now just be aware of your natural in-breath and your natural out-breath. सांस आ रही है और सांस जा रही है. Become aware of all the sounds around you. आप जितनी आवाज बाहर सुन रहे हैं, just be aware of all the sound. Take a deep breath and allow your body to release whatever you no longer need to hold. With the breath out, you release whatever you no longer need. Just release it. Let go. Let go. Allow the body to let go. Flowing away from your body. All the unwanted energy, unwanted things you don't want is flowing away from your body. With every exhale, it's going out from your body. Begin to sense the space around you.
the space behind you. Be aware of the space behind you. Be aware of the space below you, the Mother Earth below you. Just be aware. Be aware of the sky, the space above you. Be aware of the air, the space around you. Become aware as you are breathing in and out. There is a rise and fall in your body. With every breath in, your stomach goes out. And with every breath out, the stomach goes in. Just be aware of your body, the movement of your body with the connection with your own breath. Just be aware. Notice it. Be connected to your breath completely. Notice where the breath is coming from and where it is going. You're totally relaxed. All the sound, all the vibration around you is helping you to go into a very deep state of relaxation. You are going deeper and deeper, deeper and deeper into a very deep state of relaxation. Become aware of the Mother Earth below you. How it has supported you from the time of your birth. Now, breathe down to the base of your spine. Where your body sits.
to your roots, your chakra of belonging. Breathe into your roots. Breathe into the spine, the root, the Mooladhara chakra, as if you are breathing in and out from there. Notice that energy center. Be aware of the space around that center. Now just visualize as if there are roots growing out from the perineum, from the root chakra. As if there are roots growing out and entering Mother Earth. Touching the Mother Earth, growing inside the Mother Earth. Breathe into your roots. Breathe in and out from your roots. Taking in nourishment, all the life force energy from Mother Earth. Allow your roots to connect, grow deeper and deeper, down and down into the ground. Deep into the earth and now visualize a red light a glowing red energy ball surrounding the base of your spine. Empowering you, embodying you, and grounding you in the here and now.
Let your roots take what it needs from Mother Earth. All the strength, all the security. Breathing out all the insecurity, instability. Connected to your own breath. Allow the breath to do the magic. Taking all the nourishment, whatever the life needs for you to survive. The Mother Earth provides. Breathe into the power of love. Breathe out any limitations within you. Breathe into life. Breathe in life and breathe out all the fear. Breathe out all the tension and all the worries. As you breathe in and out, feel that red ball of light expanding more and more, energizing you more and more. This red ball of energy is giving energy to every cell of your body.
feeling strong and stable and solid. As this ball of energy becomes bigger and bigger, it gives the life force inside your body. The body is filled with energy. As you breathe out, it gives energy to each and every cell of your body. Feel the breath. Feel the vibrations. This ball of energy, this red ball of energy, is a life force which you have got from Mother Earth. Now this life force rises up your spine. Feel the warm heat at the end of your spine. As you breathe out, this energy is flowing up your spine. Breathe in, filled with energy. And breathe out, energy spreads into every cell of your body as if it is becoming red in color. The entire body is energized with this beautiful red light, becoming red in color. Beautiful, beautiful. This red ball of energy is becoming bigger and bigger as you connect with your breath more and more, more and more. Every cell of your body is getting energized, releasing all the blockages. Your attention on the root chakra, on the red ball of energy.
breathing in and out from this root chakra. Now silently chant the word Lam. That is the seed mantra, the Bij mantra for the root chakra. Silently to Lam, 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 Lam. This ball of energy, this ball, red ball starts to vibrate, sending even higher energies to your body. The ball is becoming bigger and bigger. Lam, 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 Lam. Totally connected to the root chakra, to this ball of energy. Breathing in and out from there. Notice the space around this. Notice how the blockages are just melting away. As this red energy, red ball of energy is becoming brighter and brighter. All the blockages are just melting away into this red light. Keep your entire focus on the root chakra. And focus more and more with the sound. Lam, 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 Trust the process. Believe in the Mother Earth. She is your provider. She is your nurturer.
Connect to Mother Earth as if the Mother Earth is giving you guidance, protecting you, giving you shelter, providing you with all the daily needs. Be in total gratitude. Say thank you to Mother Earth for being with you from the time of your birth. Today is the opportunity to say thank you from all your heart. That ball of energy is vibrating inside your body, energizing you, energizing each and every cell of your body. Be connected to your own breath. The breath in connection with Mother Earth is doing all the magic. Notice the changes in your breath. When you are connected to your breath, when you are connected to Mother Earth, how the breath has changed. You have silenced yourself inside. Become calmer and quieter. Releasing all the blockages from the Muladhara chakra, from the root chakra, as if the Mother Earth has sucked away all your problems. Breathing in and out from the roots, clearing away all the blockages. Now you feel so strong and so solid. Breathing out all the limitations, feeling so unlimited, feeling so full of love, feeling so secure.
You got all the power and the strength to be in this journey of life. You got all your energy, all the information. You're feeling strong, ready to deal with life. Now, very, very slowly, saying thank you to Mother Earth for giving you, providing you, nurturing you. Very, very slowly. At the count of 1, 2, 3, you will slowly and gradually come back to the present moment. 1, 2, and 3. Feel yourself completely in the body. Completely in the now. Feeling safe and grounded. Feeling secure. Mentally, physically, emotionally, and spiritually. Whenever you feel ready, open your eyes with a beautiful smile on your face. Feel yourself radiating this red energy out into the universe. Feeling solid like a mountain. Whenever you feel ready, you can very, very gradually come back. Come back. Rub your palm together and touch your eyes. Take your own time. No rush, nowhere to go. Your experience. Yes, मैम आई थिंक बीच में मैं सो भी गई, मेरे को आज ऐसा फील हुआ एंड बट यूरोप में मेरी एक ड्रीम प्लेस है, मैं तो वहां पे अपने आप को ले गई और अच्छा इतना हल्का लग रहा था और बीच बीच में तो मैम ऐसे लग रहा था कि जो ब्रीद है वो बहुत फास्ट चल रही है मेरी और बाद में बॉडी में से इतना हीट फील हो रहा था ना मैम। अभी Even I सनराइज felt हुआ। lot of heat. हाँ, बेटा तो हटा दिए। इतनी हीट फील हो रही थी बॉडी में और मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश बाहर है, मेरे को मतलब मैं फील कर रही हूँ। बट अभी सनराइज भी नहीं हुआ हमारे तो इधर, तो मतलब इतनी अमेजिंग फीलिंग थी ना कि मैं इतनी रोशनी में हूँ
बहुत अच्छा लग रहा था मैम, और बीच में तो काफी डीप फीलिंग भी हो रही थी। बहुत 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 बढ़िया, अमेजिंग मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप Wonderful. हमारे लिए इतना एफर्ट करते हैं। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, सो मच। Thank you so much. Anyone else wants to share? Thank you. It was too good. Thank you. Thank you so much. Anyone else wants to share? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम जैसे गुरुशरण मैम ने बोला, मुझे भी पावर हाउस जैसा लग रहा था, और सच में बहुत हीट थी। और मैंने आज वो एरियाज देखे जो आपने दिखाए, स्पाइन के नीचे रेड बॉल, और वो स्प्रेड हो रहा है, और नई नई चीजें थी इतनी। और जैसे मैम ने बोला कि प्रकाश ही प्रकाश, सच में अंदर मैं देख रही थी कि आज मैं अपने अंदर कितना देख रही हूँ। Hmm. और मैम मुझे एक चीज समझ में आई आज कि जो आप बोल रहे थे कि नाउ यू फील बैक, कि बॉडी के अंदर, तो जो ब्रेथ है वो ही हमें सराउंडिंग से कनेक्ट कर रही है, अर्थ और यूनिवर्स। तो जब हम मरते हैं, डेथ होती है, तो ब्रेथ बॉडी को छोड़ रही है, तो इसका मतलब ब्रेथ सोल के साथ है। It is अच्छा। embedded in each and every cell of your body. So when we take a new birth, this breath has information of whatever we have lived in this life. जैसे कभी कोई बच्चा आप देखें ना, शुरू बच्चे से ही वो पियानो बजाता है या बहुत अच्छा गाता है. How it is coming? It is carrying the memory cell. वो मेमोरी के साथ वो पैदा होता है. मैम मतलब आज मुझे ज्ञान मिला है सच में। ब्रेथ ये वाला मैंने बाद में आपकी बातें सुन सुन के सोच रही थी कि अच्छा, इसलिए मैम कह रही है कि आप बॉडी में फील करो अपने आप को, कि तो ब्रेथ हमारे साथ हमेशा है। पर वो ठीक है, That is why थैंक यू। I'm talking to you so much in this breath language, because I have learned this breath language from the day one. I was very fortunate कि मुझे ऐसे गुरु मिले जो मुझे कोई तंत्र मंत्र कोई चीज नहीं. मैं शुरू दिन से जब से मैं साधना कर रही हूँ, I'm just connected to my breath, and this breath does all the magic. But there are very few people who will guide you through the breath. वो बोलेंगे आप ये जाप करिए, ये मंत्र करिए, इस भगवान की फोटो को देखिए. All the Bhagwan and everything is inside you. There is nothing outside. या मैम जो आपने रूट, आपने अर्थ को दिखलाया, जो रूट्स के थ्रू से कनेक्ट, और शेल्टर स्पेस और स्टेबिलिटी, मतलब मुझे लगा कि सच में भगवान आज साथ हैं। थैंक यू। Wonderful. Your experience, your feeling itself is wonderful. That इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ ये जब आप experience करते हैं ना, start trusting and believing the universe. You start trusting and believing the God within you. You have experienced the God within you actually. This या is all God within you. मैम। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Anyone else? यस मैम। हाँ, Anisha. हाँ, जब हम लोग जब टैपिंग करने लगे फ्लोर पे विद द ब्रेथ वर्क, सेम वही वाइब्रेशंस, उसके बाद आके आराम से बैठ गई, एंड देन धीरे धीरे आई गॉट लॉस्ट इन द मेडिटेशन, एंड काफी हद तक फॉलो किया जो आपने कहा। कहीं कहीं पे आई डोंट नो अनफॉलो भी किया होगा तो, but then it was like going into the complete state of meditation, and ma'am, I'm somehow loving these things. मैं कल रात में 1 बजे आई, कल बाहर गई थी, मेरे हस्बैंड का बहुत मन था बाहर जाने का। मैं 1 बजे आई एंड आई सेड कि नो पॉइंट स्लीपिंग ओनली, मुझे तो उठना है। बट देन मैम जैसे ही टाइम हुआ मैं उठ भी गई। पता नहीं मैम, लगता है ना इन सब चीजों से प्यार होने लग गया है, और फिर ना कहीं कहीं ये लग रहा है ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। पता नहीं ये क्या होते जा रहा है। एग्जैक्टली। And Nisha is a very new to this meditation field. ये 4-5 दिन से ही इसने कभी जीवन में meditation नहीं किया. She came to me. She got her mother-in-law. Her mother-in-law was sick, so she came to me as a nutritionist, just accompanying her mother-in-law. और जब आई तो वो मेरे से connect हो गई. इनकी mother-in-law क्या कर रही है मुझे कोई idea नहीं है. But she has connected to me. See how universe आपको किससे कैसे मिलाता है, we do not even know. मैम लेकिन मैं आपको ना पहले से भी जानती हूँ, इट्स जस्ट मैंने आपको देखा है सोशल मीडिया पे, और देख के मुझे आप अच्छे लगते थे, बट समहाउ मेरी कभी वही नहीं हुई
एंड उस दिन भी मैं बहुत फोर्सफुली अपने मदर इन लॉ के जरिए आई. आई मीन शी वाज द, आई थिंक शी वाज द कनेक्टेड बिटवीन अस. Yes. So God has various ways of connecting people. तो इन 4-5 दिनों में इसका इतना डीप कनेक्ट हो गया है. So whoever is here, let me tell you one more thing. You all are very old soul. Old soul मैंने आप ऑलरेडी बहुत पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के कोई नहीं साधना करेगा, नहीं तो सबको 8 बजे 9 बजे करने को चाहिए. सब आप लोग बहुत ओल्ड सोल हैं, जिसलिए आप लोग सब कर रहे हैं. तो निशा ने जैसे बोला आज 25 तारीख है, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज 24 तारीख को रात में बहुत लोग बाहर जाते हैं. ऐसे ही 31 को भी शायद बहुत लोग बाहर जाएंगे. कितने लोग हैं जो बाहर जाने का सोच रहे हैं? तो मैं फर्स्ट को नहीं करूंगी, तो आई कैन गिव अ ब्रेक. Let's do a pause on first. We can start on the second. How many people are going out on the 31st? No ma'am, first is a compulsory. साल की शुरुआत है. कैसे अंत होगा मैम? No gap हमें तो ma'am, no करना gap. ही है मैम. First is the compulsory ma'am. न्यू ईयर है वो. मैम Yeah. खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे ये सोचिए. निशा जी, बी इन प्रेजेंट. आज के मोमेंट को एंजॉय कीजिए, कल को सोच के परेशान मत होइए प्लीज. तो मेरा ये थोड़ा सा सोचने का नेचर है. नहीं, यूनिवर्स आपको नया सोर्स देंगे कुछ ना कुछ, आप देख लेना. अगर आप इतनी नहीं चाह में मैम हैं का तो आपको राह मिलेगी. मैम का I'm sure, रिकॉर्डेड I'm sure. गाइडेड मेडिटेशन हम डेली 5 बजे उठ के करेंगे ना. हाँ, मैं चलो, चेक I'm कर रही हूँ कि वो कैसे मैं अपने फ्रेंड हाँ मैम. की हेल्प ले रही हूँ कि मैं कैसे इसको आपके साथ. मुझे लिंक नहीं मिला जो मैं शेयर कर पाऊंगी. द ओनली वे आई कुड गेट वाज टू पुट ऑल दिस ऑन यूट्यूब एंड डू इट. बट यूट्यूब में डालने के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट चाहिए बेसिकली. सो लेट मी डू. आई एम श्योर वील गेट टू नो इट वेरी सून. मैम हम तो 31st को हम तो हमारे मुंबई में इधर कीर्तन दरबार होता है, तो हम तो उधर जाते हैं. और मैम हम तो आते हैं सुबह 4 o'clock है. उधर ना हम लोग की सेवा होती है. जो जितनी भी संगत आती है उनकी चप्पलों को, जोड़ों को संभाल के रखना, उनको तरतीब से लगाना, ये हमारी सेवा होती है मैम उधर. तो हमको तो 4 बज जाते हैं, सुबह 4:30 घर आते ही बज जाते हैं हम लोग. बस ठीक है, तब तो आप बैठ जाइएगा तभी. यस डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली. Okay. All right. Anyone else wants to share their experience of meditation? हाँ, आज मुझे हीट, हाँ शैला. एकदम हीट लग रहा था मैडम. अंदर से पूरा हीट लग रहा था, और यहाँ तक ही था, शोल्डर तक, शोल्डर से ये स्पाइनल कॉर्ड तक. Wonderful, very good. So many people are feeling that, you have actually हाँ. connected to yourself. I'm really, really proud and happy of you. Very, very happy. आप लोग सब इतना beautiful कर रहे हैं. Really, I'm very, very happy. Thank you. मैं मेरे आज थोड़ा लेट हो गई उठने में. मेरा 5:25 को कनेक्ट हुई, तो प्राइमरी रह गया मेरा शुरू का चक्रास का. कोई बात नहीं, कल थोड़ा मैं अलार्म थोड़ा 10 मिनट पहले का लगा लीजिए. हाँ हाँ. थैंक यू मैम. Yeah, anyone else? Yes, संध्या जी. या आप मतलब आपने कहा कि हम लोग काफी अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट आई फील कि आप जितना सिंसियरली करवा रहे हैं, आई थिंक वी नीड टू गिव इन डबल सिंसियरिटी. You know what? Yes, I think you may be thinking that I'm giving, but actually I'm also receiving. हम जब कुछ भी as a teacher, when you're teaching or giving something, उसके पहले हम सीखते हैं, हम grow करते हैं, फिर हम देते हैं. So every time I'm teaching and learning and giving, I'm also growing. So we all have a selfish interest hidden somewhere, a very spiny speck also maybe. You get double from us, ma'am. Because I am a teacher by profession. So I know, I mean, when you conduct something or when you teach something, it actually demands a lot of things. And there could be a lot of preparations and efforts into it. So, I mean, in comparison to those efforts, am I audible? Yes. Yes. Yeah, the efforts can be really seen. She puts efforts in everything she does. I've attended her cooking classes and later on the food without this thing. Excellent, excellent. Everything was too good. Her presentation, the way she conducts herself is too good. Thank you. Yeah. So, I mean, it is, and in such a precious time of the day,
कि ब्रह्म मुहूर्त है, and this time actually everyone would think of doing something for themselves, for their own self, but you are with us, ओ so मैम आप it becomes 65 all the के लिए more कितना important. एनर्जेटिक हो Yes, I am 64 already. This year I'll be 65. I have लेकिन two कितना children. एनर्जेटिक हो I have two children. Okay. One son is 44 and the daughter is 39. My Wow. son lives in Hawaii. My daughter lives in London. Wow. हम यहाँ पे me and my husband live. But you're strong. मैम आप So, कहाँ ma'am, कहाँ है आपका today स्टे? मैं कोलकाता में रहती हूँ. Anyone else wants to share their meditation experience? Why I want you to share? Because उससे दूसरों को बहुत encouragement ला मिलता है. हाँ हमको और कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ, आप सुन पा I रहे would हैं like मेरे to को? share. या मीना जी सुन पा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली सबको मतलब जब आप वो करा रहे थे चक्रा का एक्टिविटी, तो मेरे को लगा कि एक दिन में तो क्या होगा, क्योंकि इतने साधु महात्मा लोग कितने सालों तक संध्या करते साधना, तब जाकर के चक्रास एक्टिवेट होता है. स्लाइटली आई फील सबको जैसे हीट लगा ना, मुझे एकदम सूदिंग, एक ठंडा सा, एकदम हल्का, चिल्ड भी नहीं, थोड़ा सेंसेशन हुआ और बहुत लाइट फील हुआ जैसे. और जस्ट मैं सोच रही थी कि हाँ एक दिन में क्या होगा, ये इसको तो काफी दिन करना पड़ेगा तब होगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे को जैसे सब हीट बोल रहे हैं, मुझे हीट फील नहीं हुआ. ठंडा, थोड़ा सा ठंडा सा It is पन more स्प्रेडिंग. important to feel the energy. It could be heat or cold, doesn't matter, because every ओके. body is different. और ये कभी मत सोचिएगा कि सब साधु महात्मा ने बहुत सालों तक तपस्या की तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. नहीं, that is not true. हाँ हाँ, वही मैं बोल रही Maybe थी. you have done already tapasya in your past life. तो आप इस लाइफ में अभी से भी चालू हो सकता है आपका. कोई जरूरी नहीं है आपको कि आपको इस लाइफ में बहुत सालों तक तपस्या करनी होगी या साधु महात्मा भी कैसे, उन्होंने शायद पिछले जन्मों में साधना की, इसलिए वो इस जन्म में बहुत जल्दी. देयर आर सम पीपल, आप कोई बच्चे को देखेंगे, बच्चा पैदा होते ही कितने सारे संस्कृत के श्लोक बोलना चालू कर देता है. Like past life. I have lot of, yeah, it's lot past. There are I have lot of young friends, like 19, 20, 20s, 24, 25, and they're all my guru students, and they started very young in their life. Why? Because they already have a past life good carry forward. So they connected very soon in their life. So हमको नहीं मालूम है कि हम पिछले जन्मों में कितने जन्मों में हम ऑलरेडी साधना कर चुके. So कभी ये डाउट नहीं करना चाहिए कि हम कैसे कनेक्ट होंगे या कितनी जल्दी कैसे हो सकते हैं. You just give in your effort. आपको मन आया करने का, आपने किया. That only is your contribution. That's it. मैं थोड़े दिन से सोच ही रही थी कि कुछ काफी मैं ये विष्णु सहस्त्रनाम करती हूँ तो कि कुछ और आगे बढ़ूं. तो आई सॉ योर 21 days क्लास का ये वाला, तो आई स्टार्टेड डूइंग एंड अच्छा वेरी लग रहा गुड. है. आप कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी करिए, इस सांस से ऊपर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है. दिस ब्रेथ इज द अल्टीमेट. बिलीव मी, दिस ब्रेथ इज द अल्टीमेट. अभी जैसे कल गाड़ी में कहीं गए तो ऑटोमेटिकली ध्यान चला जाता है कि ब्रेथ पे की, तो फिर क्या होता है, सारा थॉट सारा एक मतलब यहाँ आ जाता है. वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी गुड. Thank you so much. Thank you. Anyone else wants to share? मैम. Yes, Nidhi. मैम आज थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे बीच बीच में, और हीट फील नहीं हुई मुझे, बट लास्ट में जब आपने बोला ना कि अब वापस आना है, तब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि स्पाइन मेरी इलोंगेट होती जा रही है. लाइक कुछ सेकंड्स तक ऐसा लगा कि लंबी लंबी लंबी, मैं खुद मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबी हो गई हूँ. और तो मतलब उसके बाद आई वाज फीलिंग स्ट्रेंथ इन माय बॉडी, और फिर उसके बाद तो आंखें खोलने का मन ही नहीं हो रहा था. बट वो Wonderful. हीट फील नहीं की मैंने. Doesn't matter. It doesn't matter at all. Every body experience is different. Never compare yourself with anyone else. Never. Your body is giving you your signal. आपने उस energy को महसूस किया ना, that itself is enough. Feel the feelings. That is very important, to feel whatever is happening inside you. Feel that energy. You felt that energy.
Then energy came to you and it showed you that you are expanding, elongating. That itself was good, very good, excellent, very nice. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, Areen. Yes, Auntie. Good I morning. also went very deep Hmm. and मुझे भी थोड़ा heat feel हुआ था during the meditation Hmm. and it was very peaceful and बीच बीच में I was like मुझे नहीं सुन रहा था आप क्या बोल रहे हो मेरे को was very deep and it was a very peaceful experience. Thank you so much. तो जब किसी को कुछ सुनता नहीं है या शरीर महसूस नहीं होता, बेसिकली देन यू कम टू अ स्टेट where there is no body, there is no mind, there is no space, there is no time. Then you आप उस स्थिति में पहुंचते हो जब आपको कुछ दिखता नहीं, सुनता नहीं, कुछ नहीं होता. That is all very nice. It's okay. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you so much. Anyone else wants to share? यस मैम, थैंक यू वेरी हाँ. मच. और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. ऐसा फील हो रहा था जहाँ पे पूरी बॉडी में हमारी जो एनर्जी है ना वो मूव हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे. एंड बहुत ही अच्छा लगा कि हमको जो नेचर का ब्लेसिंग है ना वो मिल रहा है. तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मैम. Wonderful. थैंक यू वेरी मच. So आज से कौन कौन जा रहा है फील्ड में कम से कम 1 घंटा वॉक करने नंगे पांव? या Promise yourself that you will connect to Mother Earth every day for minimum 1 hour. Every day. Whichever form. हम मदर अर्थ पे ही रहते हैं. It is not difficult. खाली यहाँ बोलना है कि मुझे करना है. That's it. Okay, friends, then we call it a day today. We meet tomorrow again at 5 a.m. Thank you so much for being with me. Thank you so much.